चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान राजा की जिनकी कहानी आज भी त्याग, वचन और भक्ति की एक मिसाल मानी जाती है। पर सोचिए, एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, कोई ऐसा शासक जिसके पास सब कुछ हो, वो अपना पूरा का पूरा ब्रह्मांड भला क्यों दान कर देगा? चलिए इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। तो आखिर ये कौन थे और इतना बड़ा त्याग क्यों किया? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इस परीक्षा से पहले वो कैसे थे और उनका साम्राज्य कैसा था। तो इनका नाम था राजा बलि, और हाँ, ये असुर वंश से थे। अब आमतौर पर जब हम असुर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में देवताओं के दुश्मन की छवि बनती है ना, लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। असुर होते हुए भी राजा बलि एकदम अलग थे। वो इतने न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले थे कि उनकी प्रजा तो उनसे प्यार करती ही थी, देवता भी उनका सम्मान करते थे। और उनके ये अच्छे गुण आए कहाँ से? ये उन्हें विरासत में मिले थे। वो भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद के पोते थे, तो भक्ति और दान जैसे गुण तो उनके खून में ही थे। उन्होंने अपनी शक्ति और धर्म के बल पर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल मतलब तीनों लोकों को जीत लिया था। पर उन्होंने सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज स्थापित किया, एक ऐसा स्वर्ण युग जहाँ शांति थी, समृद्धि थी, सब बराबर थे और धर्म का बोलबाला था। सही मायनों में वो तीनों लोकों के चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, महान शक्तियों की परीक्षा भी महान होती है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जिसने राजा बलि को हमेशा के लिए अमर बना दिया, जब उनके दरबार में एक बहुत ही रहस्यमयी मेहमान आए। तो हुआ यूं कि बलि की शक्ति इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। अब देवता भी परेशान हो गए और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए विष्णु ने लिया वामन का अवतार, एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप, और पहुंच गए बलि के यज्ञ में। और वहां जाकर उन्होंने बहुत ही छोटी सी, बहुत ही विनम्र सी चीज मांगी, सिर्फ 3 कदम जमीन। लेकिन बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि को चेताया, सावधान, ये खुद भगवान विष्णु हैं जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। और बस यही वो पल है जो राजा बलि को इतिहास में महान बना देता है। सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने वचन दिया है और एक राजा के लिए अपने वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो छोटे से वामन अचानक अपने विराट त्रिविक्रम रूप में आ गए और बस 2 ही कदमों में, पहले कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे में पूरा आकाश, सब नाप लिया। अब जरा सोचिए उस पल के बारे में। पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 2 कदमों में समा गया। अब बलि के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। वो अपना वचन पूरा कैसे करेंगे? और यहीं राजा बलि ने वो किया जो समर्पण की पराकाष्ठा है, आज भी एक मिसाल है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। मेरे पास मेरे अहंकार के सिवा कुछ नहीं बचा। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। तो सब कुछ खो देने का मतलब क्या होता है? हार। राजा बलि की कहानी में यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। ये हार नहीं थी, ये तो समर्पण का सबसे बड़ा पुरस्कार पाने की शुरुआत थी। राजा बलि की इस अटूट ईमानदारी और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें वरदान दिए। उन्हें अमर बना दिया, उन्हें सुतल लोक का राजा बनाया, जो कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा भव्य है। और तो और खुद उनके द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसका असर, इसकी सीख आज भी जिंदा है। ये हमें विनम्रता और धर्म के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। और राजा बलि अपनी प्रजा से कितना प्यार करते थे और प्रजा उनसे कितना, इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी देखने को मिलता है। केरल में हर साल ओणम का त्योहार मनाया जाता है। वो उन्हीं के सम्मान में होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के वरदान की वजह से राजा बलि हर साल अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, और ओणम वही दिन है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कि अपना वादा निभाओ, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरी, असली राज न्याय और धर्म से चलता है, ताकत से नहीं।
तीसरी, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, विनम्रता मत छोड़िए। और सबसे जरूरी, सच्ची भक्ति वो तो पूरे समर्पण में ही है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। राजा बलि की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली शक्ति आखिर है क्या? सब कुछ पा लेने में, या सही समय पर सही वजह के लिए सब कुछ त्याग देने की हिम्मत में?